बैरिकेड के बाहर है। ये प्रशासन लगा है, अंदर नहीं आने दे रहा। प्रशासन अंदर नहीं आने दे रहा। सर इधर प्रशासन लगा, ये अंदर नहीं आने दे रहा। क्यों नहीं आने दे रहा है? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि यहाँ आ गए तो ये बैरिकेड तोड़ देंगे। वहाँ सर लाखों की भीड़ है सर, यहाँ पर सर लाखों की भीड़ है सर। अभी देखते भर जाइएगा 15 मिनट पर ये मैदान पूरा फुल हो जाएगा। ये हम लोग हकीकत में बोल रहे हैं सर। एक कहावत सुनी होगी, अकेला चना क्या भात होता है। सर एक वोट सरकार को जिताती भी है, एक वोट सरकार को हराती भी है। हमारे पास केवल मात्र पावर है तो इस अंगूठे का है। ये इस अंगूठे का है। आप लोग सब लोग देख लीजिएगा, इस अंगूठे का है। ये अंगूठा अगली बार दबेगा तो इस सरकार को यहाँ पहुँचा देगा, और जो सरकार हमारे भाई लोग हमारे समर्थन पे उतरेंगे, वो अंगूठा वहाँ दबेगा, उनको वहाँ तक आसमान तक पहुँचा देगा। सर मैं आपसे हकीकत बोल रहा हूँ सर, मैं आपसे हकीकत बोल रहा हूँ। देख लीजिएगा, बहुत जल्द परिवर्तन होगा, बहुजन राज्य स्थापित होगा। सर्व समाज की हम मान सम्मान भी करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सबको लेके चलना चाहते हैं, पर यह सरकार होश में आ जाए। होश में नहीं आएगी तो बहुजन समाज इसे होश में लाने का काम करेगा, कदमों में गिराने का काम करेगा, और नहीं मानेंगे इनको झुकाने का भी काम करेगा। और ये काम केवल मात्र इस देश में केवल एक ही शख्स है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनय रतन सिंह जी। एक ही संगठन है, भीम आर्मी, और एक ही पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, और कोई नहीं। अच्छा, जो बताइए कि 2027 में आप लोग जवाब देने वाले हैं? सर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारे पास 2026 है। 2026 है जी। हम 2026 में इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य निकाल के लाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग 2027 में हर विधानसभा पर इतनी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हर क्षेत्र से हमारे विधायक निकल करके आएंगे। 2029 में 2028 में सर 28 में सर हमारे नगर पालिका के चुनाव है, नगर पंचायत के चुनाव है, चेयरमैन के। सर वहाँ से भी हम तैयारी करेंगे तो हमारे चेयरमैन भी निकलेंगे। सर 2000 फिर सीधे डायरेक्ट 29 आता है सर। मोदी जी को उखाड़ के फेंक देंगे सर, और बहुजन राज्य स्थापित करेंगे सर। देखिए बड़ा दावा कर रहे हैं सर मेहनत हम करेंगे सर। ये मेरा समाज जो खड़ा है ना सर, ये मेहनत करेगी सर। एक लाइन बोलना चाहता हूँ, देखिए ये बड़ा दावा कर रहे हैं सर। मैं बोल रहा हूँ, बड़ा दावा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, आग लगा के जवानी की ये शौक पाले, आग लगा करके ये जवानी के शौक पाले। कोई पूछे तो बता देना ये सारे भीम आर्मी वाले हैं। जय भीम, जो जोश देखिए आप लोग की भीम आर्मी के लिए क्या जोश है। जो आग लगा के जवानी के ये शौक पाले, कोई पूछे तो बता देना ये भीम आर्मी वाले, ठीक है। जो आज मजाक बनाते हैं, एक दिन मेरे यही भाई सांसद विधायक और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सीएम पीएम बन करके आएंगे, उस दिन ये फूल बरसाएंगे। बेईमानों का राज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो, वक्त पलट दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलो घर मकानों से। वाह 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 वाह। बहुत बहुत बढ़िया जी। युवाओं के अंदर जोश आप देख सकते हैं सभी साथी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं आपका अपना भाई रविंद्र सिंह गुर्जर, जिला मुरैना से। आप मुझे प्रश्न पूछे, मैं आपका जवाब दूंगा। आज यहाँ आने का मुख्य कारण? आज यहाँ आने का मुख्य कारण ये है कि भाई हम भारत देश के निवासी हैं और हम ST SC OBC 85% है। ये देश संविधान से चलता है, शासन कानून, और इसका बिल्कुल हनन किया जाएगा। ये सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, जो RSS मनुवादी सरकार आज जो बन के बैठी हुई है, इसमें चाहे मोदी जी हो चाहे शाह जी हो,
कोई भी हो, इनको भी ये बिल्कुल है ना कुछ ना समझ रहे हैं। ये देश का मालिक हो गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनको भी गालियां देने का काम कर रहे हैं। और जो यूजीसी बिल है, और ये हमारे जो भाई यूनिवर्सिटियों में पढ़ा करते हैं ना, तो इनका ये खुला शोषण करते हैं। चाहे वो प्रोफेसर हो, स्टूडेंट हो, वैसे हर पायदाने पे ऊपर बड़े लेवल पे सारी पोस्टों पे यही लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि इनने ना पुराने टाइम से हम लोग थोड़ा शिक्षा से वंचित रहे, लेकिन उसके लिए आज जो बाबा साहिब ने जो संविधान बना के तैयार किया और शिक्षा के लिए हम लोगों को जागरूक किया, तो हम जागरूक हो चुके हैं 85%। और आज इस मनुवादी की छाती पे ये आरएसएस मनुवादी बीजेपी सरकार को आज यह चेतावनी देने आए हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, आपका अपना भाई। मध्य प्रदेश में भी हमारे साथ ये आरएसएस मनुवादी बीजेपी सरकार छलावा कर रही है। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी 52 से 54% पॉपुलेशन ओबीसी की होने के बाद हमें मात्र 14% रिजर्वेशन दे रही है। जो 27% मिला था वो विगत 6 साल से हमारे 13% पद होल्ड करके रखे हैं। हमारे 1.5 लाख स्टूडेंट दर दर भटक रहे हैं। उसके लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन मैंने खूब भोपाल में किए, और माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मेरे साथ मीटिंग की और मेरे को बोला कि डंके की चोट पर दे रहे हैं, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। और हमारे समाज वर्ग से जो मंत्री विधायक जो बने हुए हमारे वोट से बैठे हुए हैं, SC ST के वोट से, उनके नीचे से भी हम कुर्सी खींचने का काम करेंगे। अगर वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आज यूजीसी बिल हो, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण हो, या पूरे देश में हमारे पिछड़ा दलितों का शोषण हो, अगर वहाँ पे हमारे साथ खड़े नहीं हुए तो आगामी जो चुनाव होगा किसी भी प्रदेश में, वहाँ इनके नीचे से हम कुर्सियाँ खींचने का काम करेंगे। कुर्सी कैसे खींच पाओगे? कुर्सी अपने भाइयों को जागरूक करेंगे, 85% के बीच में जाएंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, संविधान को बढ़ावा देंगे। और श्रीमान जी क्वेश्चन पूछिए फिर, और क्या 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 बताना है? अच्छा, जो 85% है आप बता रहे हो कि हमारे यहाँ, तो सिर्फ नारे लगाएगा, आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, या सरकार भी पार्टी का बनाएगा? झंडा भी उठा के भाई ये है कि पहले इन लोगों ने जो राज कर लिया, ठीक है। अब हम 85% भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर भाटी जी, इनकी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी आज पूरे देश में अपने पैर पसार चुकी है, क्योंकि वो पिछड़ा दलितों के मसीहा हैं। जहाँ पिछड़ा दलितों का पसीना गिरता है वहाँ खून गिराते हैं। आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जहाँ भी कांड देखे होंगे। भाई एक मेरे मध्य प्रदेश में हमारे गुर्जरों की सभा मीटिंग चल रही थी, तो ये शासन प्रशासन, ये आरएसएस मनुवादी सरकार ने हम लोगों पे लाठीचार्ज करके हमारे 500 लोगों पर रासुका लगा के जेल में भर दिया था। तब हमारे यहाँ के जो गूंगे बहरे नेता है ना, हाथ खड़े कर गए थे। तब यही चंद्रशेखर आजाद भाई, यही रविंदर भाटी जी ने आके मध्य प्रदेश की सरकार को झुकाया था। चंबल के पुल पे आके हाथ जोड़ के सरकार ने सारी बातें मानी और हमारे भाइयों को रिहा किया गया था। तो भाई उनके साथ तो आज हम ST SC OBC, पूरा समस्त OBC वर्ग से आता हूँ, OBC वर्ग पूरा मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इनके साथ खड़ा है। और आजाद समाज पार्टी से हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बिल्कुल प्रधानमंत्री बनाने तक ले जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि सरकार से खतरा है बहुजनों को, किस सरकार से खतरा हमें इससे ही है, क्या है, हमारे साथ छलावा कर रही है। खतरा तो हम डरे ना किसी से भी, तभी तो हम उनको चेतावनियां दिया करते हैं। और आया चेतावनी दे रहे हैं खुल के, हमें खतरा डरते हम किसी से ना। जो यूजीसी में यादवों को शामिल किया गया है, उस पर बोला जा रहा है कि यादव तो शोषित में रहा ही नहीं, तो यूजीसी में भाई यादव की चोटियां कट रही हैं। वो मध्य प्रदेश की घटना देखी, यादव भाई की चोटियां कट रही हैं। कथा भागवत करने जाएंगे, यादव कितने भाइयों, यादव भाइयों के साथ कितना शोषण हो रहा है, देखिए शायद आप मीडिया वाले भाइयों थोड़ा सा ऐसे क्या हो रहा है, यादवों के साथ क्या हो रहा है। यादव मुख्यमंत्री बना बैठा है, ये पुतला बन के बैठा हुआ है हमारे मध्य प्रदेश का मोहन यादव। हमारे समाज वर्ग से आता है, उसको 1000 बार चेतावनी दे चुके हैं कि समझ में आ जाए तो ठीक है ना, तो तुम्हारे नीचे भी कुर्सी खींचने का काम करेंगे और खुला विरोध करेंगे। ये RSS वादी हमारा मुख्यमंत्री है ना, ये गुलामी की बेड़ियों में जीवन ओबीसी में तो बहुत सारे नेता हैं, तो वो लोग क्यों नहीं यूजीसी पे? ये OBC के लिए आज पूरे मध्य प्रदेश में भाई रविंदर सिंह भाटी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी निकल के आए हैं। बाकी तो सब गुलाम है, गुलाम। और उनके मुंह पे, उनके बंगलों पे जाके भी बोलता हूँ कि आप खुले गुलाम है इस RSS मनुवादी बीजेपी सरकार के। और कांग्रेस पार्टी भी आगे एक प्रेस वार्ता कर देती है। भाई दामोदर यादव हमारा बब्बर शेर है मध्य प्रदेश में। जो पाखंडवाद फैला रखा है ना, जो धर्म के ठेकेदार है ना, वो उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं। और हम जैसे युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़े हैं मध्य प्रदेश में और आप पूरे देश भारत में। आप बोल रहे हो मध्य प्रदेश के अंदर जब आप लोगों पर FIR दर्ज हुई तो चंद्रशेखर आजाद जी ने आपकी लड़ाई लड़ी, लेकिन अक्सर चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर ये बोला जाता है कि युवाओं का भविष्य खराब करते हैं, आंदोलन के अंदर लेकर आते हैं, उन पर FIR दर्ज करवाते हैं। वो हमारे युवाओं का भविष्य बनाने का काम करते हैं। भाई जो अच्छा काम करेगा उसका देश में विरोध होता है, बहना आपको भी पता है। वो बहुत अच्छा काम करते हैं और जो युवा पढ़ाई लिखा करते हैं उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो बोलते हैं कि भाई आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें।
जो भाई हैं वो आंदोलन के लिए मेरे पास काफ़ी भाई है और भीड़ है, और मेरे इतने SC ST OBC के भाई हैं जो हैं, कभी वो ऐसा काम नहीं करते। इससे चलेगा देश, इससे अभी हमारे ग्वालियर का एक प्रकरण है, ग्वालियर का एक प्रकरण बाबा साहब की मूर्ति का, जो कि अनिल मिश्रा जी उसको लगने नहीं दे रहे, तो समय पे आने पर स्टोरी लगेगी। और दूसरा मुद्दा है एक मेरवोज को, तो मेरवोज जी का जो स्टोरी लगी है उस पर 3 सेट लगी रखी है। मैं बता दूं आपको, आने पर वो खुद आएगी। हमारे पूर्वज हुए उनकी स्टैचू हम कहीं लगाते हैं तो ये उखाड़ फेंकते हैं ना, तो हमारा हर जगह ये अस्तित्व खत्म करने में लगे हमारे पिछड़ा दलितों का। और सबसे पहले तो ये हमारे तक शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, हमें शिक्षा तक नहीं पहुंचने दे रहे, क्योंकि जो आदमी शिक्षा से वंचित रहेगा तो वो अपने हक अधिकार ही नहीं मांग पाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में क्या है, गाँव में जहाँ शिक्षा का लेवल नहीं है वहाँ लाडली बहना दे दी, किसान निधि दे दी, ये सुना अब ये फंडा अपना रखे हैं। और फिर से चुनाव आएगा ना, जैसे बिहार में 10-10 हज़ार रुपए दिए ना, इन लोगों को ये फिर से ऐसा करेंगे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। हम जैसे युवा अपने प्राणों की न्यौछावर करने के लिए अपने समाज वर्ग के लिए निकले हैं। हम गांव-गांव जाएंगे और अपने भाइयों के बीच जहाँ शिक्षा का लेवल डाउन है उनको भी समझाने का काम करेंगे, और हम 85% इन 10% और RSS मनुवादी बीजेपी सरकार को खदेड़ने का काम करेंगे। आप सभी साथी MP से हैं और पीछे भारतीय संविधान को लेकर भी खड़े हैं, और वही भारतीय संविधान को मानने वाले वही भारतीय संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित है, लेकिन आपके MP से आवाज दी जा रही है कि बाबा साहब की विचारधारा को खत्म कर दिया जाएगा। सुनो, मेरी बात सुन लो। यो सोशल मीडिया पे यो बरसाती मेढक हुआ करते हैं ना, वो बरसात में टर टर करते हैं, तो यू अनिल मिश्रा है, मैं नाम बता दूं, इसको मैं फेमस नहीं करना चाहता। किसरा है जो भी है ना, वो इसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि क्यों किसी को फेमस करे। फेमस होने के लिए बरसाती मेढक ये निकल के आते हैं, और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इस संविधान को चैलेंज करेगा। ये देश इस संविधान से चलता है और आगे भी चलेगा। आपकी औकात नहीं है ये संविधान की। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो समता और समानता की बात की, लेकिन आज भी लोग उनसे जलते क्यों हैं? लोग क्यों कर रहे हैं? लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनने पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित ऐसे लोगों को आगे समाज में निकालने का और बराबरी का हिस्सा दिलाने का काम किया। और वो लोग तो जो क्या है, कोई विशेष वर्ग जो आज देश पर राज्य कर रहा है उनको गिराने का, और बराबरी का जो अधिकार, जैसे हम भाइयों के साथ हमेशा ये छुआछूत और सारे सिस्टम ये किया करते थे, बहुत शोषण किया करते थे, लेकिन हमें जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं वो फंडामेंटल राइट इस संविधान की वजह से और सब कुछ बाबा साहब की वजह से मिला है। तो अब कोई माई का लाल नहीं है जो हमें अगर बराबरी करने से रोकेगा। तो ये लोग जलते क्यों हैं आज के समय में? बाबा साहब की मूर्तियां आज तो है कि जिन लोगों पे ये वो काम करवाया करते थे ना, झाड़ू लगाने का, और आज जो सारे जो हमारे नीचे गुलामी करने का, ये लोग भी शिक्षित हो गए, ये भी आगे निकल के आगे, तो इनके पेट में दर्द होता है। भाई हमारे क्या ब्लड नहीं बहता? हाँ, ये देश में जो जातियां है ना वो कर्म के आधार पे बनी है, इनने बनाई है। जो विशेष वर्ग के लोग कहते हैं अरे ये तो है ना यहाँ से जंगा से निकला है, ये यहाँ से निकला है, इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई है, कोई पैर शूद्र तुम पैरों से निकले हैं। अरे भाई ये कहाँ लिखा है, कहाँ क्या है? लिखी चीजों को हम नहीं माना करते। जाति के आधार पे जो है ना, जो कर्म के आधार पे जातियां बनाई हैं, इनने अब वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इस देश में सभी समान है, समान रहेंगे। अब तो हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं कि हम सभी भाई बहन SC ST OBC जो भी है समाज पूरा। हाँ, 85% हम एक है। नहीं, ये जो मनुवादी लोग हैं वो नारा दे रहे हैं हिंदुत्व का, कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम देश को। अच्छा, हिंदू राष्ट्र, उसका भी मैं एक उदाहरण दे दूं। मैं भी एक OBC वर्ग से और गुर्जर समाज से आता हूँ। हम सबसे ज्यादा कथा भागवत पूजा पाठ करवाते हैं, और इनने ये धंधा बना लिया है, ये धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। मानता हूँ हिंदू में भी हूँ, हिंदुस्तान है, हम रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये स्पेशल ये विशेष वर्ग के लोग ही नहीं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसमें मुस्लिम धर्म हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, सारे धर्मों को अपना प्रचार प्रसार करने का, समानता का और समता का सब अधिकार मिला हुआ है। तो ये एक स्पेशल कोई कहे कि हिंदू राष्ट्र बनाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे सभी भाई मिलजुल के भाईचारा बना के अपने भारत देश में रह रहे हैं और रहेंगे। ये लोकतांत्रिक देश है। तो आज अमर रहे। तो आज यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बहन, आज यहाँ से ये गूंगी बहरी सरकार को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि जो UGC बिल है
उसको जल्द से जल्द लागू करें। जो मुट्ठी भर लोगों ने 48 घंटे में स्टे करवाया उसको अगर लागू नहीं होता है और मध्य प्रदेश में ओबीसी का जो आरक्षण लागू नहीं होता है तो हम जल्द ही पूरे देश में रोडों पे उतरेंगे। मध्य प्रदेश ने तो यूजीसी बिल को सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सोया हुआ है, सिर्फ भाई जज बना हुआ है वहाँ पे। प्रसाद होता है ना, प्रसाद, तो वो चुटकी भर प्रसाद दे रहे हैं, ये लोग छलावा कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं भाई। इसमें तो कर दिया है ना लागू साहब, लागू कर दिया, अच्छी बात है, राजू करना चाहिए क्योंकि ना। उनको पता है कि अब हमारी कुर्सियां खिंचने वाली हैं, हमें ये गिराने वाले हैं, इसलिए। और अभी हमारा आरक्षण रोक रखा है 7 साल से। लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो और लोग पूरा करो। मंडल कमीशन में आर्थिक स्थिति के तौर पर आपको 27% आरक्षण दे दिया गया है। भाई मैं क्यों दिया गया? 27% मिला था, लेकिन उसको यही लोगों ने, जिनको हम भगवान की तरह पूजा करते हैं ना, 70 पिटीशन लगा के हमारा 14%, 52% को 14%, 13% को होल्ड करके रखा है। सुप्रीम कोर्ट की ये बात है कि 51% से कोई भी आरक्षण मतलब भाई किसी राज्यों में विशेष परिस्थिति के आधार पे, इंदिरा सानी मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है, मैं सारी चीजें लड़ रहा हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा सानी जजमेंट की बात कर रहे हो तो 50% का क्राइटेरिया तो वही टूट गया। देखो 20% एसटी को, 16% किसको मिला है, एससी को, 36 16 नहीं है, 7 और 8 है। अरे एससी को 16% है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की स्थिति बता रहा हूँ, और 14% ओबीसी को 50 और 10% वो सुदामा कोटा दे दिया, 60% तो ये हो गया। पहली बात तो इंदिरा सानी की जो क्यों दिया गया? इंदिरा, एक मिनट भाई मेरी बात सुने, इंदिरा सानी जजमेंट टूट गया कि टूट गया, मेरी बात सुनो भाई। इंदिरा सानी जजमेंट तोड़ दिया, 60% कर दिया, और फिर विशेष परिस्थिति के आधार पे, उस देश की स्थिति कंडीशन के आधार पे, वहाँ की पॉपुलेशन में क्या है क्या नहीं, उसके आर्थिक स्थिति जो सब देख के जो भी 50% क्राइटेरिया कई स्टेटों में तोड़ा है और दिया है भाई। कर्नाटक देख लो और कई स्टेटों में देख लो, वहाँ 50% का, और इनने तो उसका तो ये सुदामा कोटा का तो कहीं गिनते नहीं है भाई, और उसका हमने विरोध भी नहीं किया भाई। लेकिन खुली चेतावनी है, हम रण क्षेत्र में उतर चुके हैं आज यहाँ जंतर मंतर दिल्ली से, और जल्दी भोपाल की धरती पे भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई रविंदर सिंह बाडी जी को लेके हम सीएम हाउस और सारी मतलब खदेड़ फेंकेंगे, हम रोडें भी रोकेंगे, हम हाईवे भी रोकेंगे, हम पटरियां भी उखाड़ेंगे। दिल्ली में है, अभी दिल्ली के जंतर मंतर में, तो अभी तो यहाँ से सिर्फ अभी चेतावनी देने आए, पूरे देश में तबाही मचाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, कल भोपाल में भी होंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, यूजीसी को लेकर बोला जा रहा है कि इससे झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, युवाओं का भविष्य खराब होगा, छात्रों का। ये तो बिल्कुल गलत मैं बात बता है। दूं, एक मिनट आप सुनिए, वो भी मतलब यूजीसी बिल है ना, यूजीसी बिल तो पहले से भी चल रहा था, एससी एसटी समाज को पहले से भी मिल रहा था। इसमें क्या हुआ कि अभी जो सरकार बिल लेके आई, न्यू बिल 2026, उसमें क्या हुआ, ओबीसी समाज को, ओबीसी कैटेगरी को ऐड कर दिया गया। अब मनुवादी जो सोच के लोग हैं उनको ये बात तो समझ में आ गई कि ओबीसी को पहले से भी 27% दे चुके हैं मंडल कमीशन के द्वारा। जब मंडल कमीशन का विरोध हुआ था तब भी मनुवादी सोच वाले लोगों ने ही विरोध किया था, और आज जब 27% व्यक्तियों को यूजीसी बिल दे, मतलब यूजीसी का अधिकार यूजीसी में जोड़ दिया गया है, तो उन लोगों को ये लग रहा है कि ये तो जब ओबीसी वाले ही सारा कुछ ले लेंगे, ओबीसी इन्हें मनुवादी सोच को एससी एसटी से दिक्कत है ही नहीं है, ओबीसी से सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ओबीसी समाज पहले से इसमें नहीं था, अभी जोड़ा गया है। और जैसे ही ओबीसी समाज के, इनको लग रहा है कि मतलब जो ओबीसी समाज के व्यक्ति हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में जाएंगे पढ़ने, तो ये शायद हो सके कि झूठा केस हमारे ऊपर थोप दें। झूठा केस कोई थोपा नहीं जाएगा, कोई वो नहीं है, मतलब झूठा केस नहीं थोपा जाएगा। ऐसा ये भ्रम फैलाया गया लोगों के अंदर। जो सवर्ण समाज ने जो प्रदर्शन किए, लोगों को मतलब सरकार को आपने देखा कि प्रधानमंत्री पहले हिंदुत्व के कट्टर आदमी थे, हिंदुत्व के, आज उनको क्या बोला गया, उनकी जाति भी उन लोगों ने, सवर्ण लोगों ने खोल दी कि उनको पता है कि प्रधानमंत्री देश का जो है वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक तेली समाज से आता है। उन्होंने यहाँ तक कि उनको निकाल के रख दिया। ये बात आप मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एससी एसटी से प्रॉब्लम नहीं है, ओबीसी से ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओबीसी के युवाओं को ये आगे नहीं आने देते। ओबीसी जो मंडल कमीशन पहले भी लागू हुआ था, तब भी सवर्ण समाज ने ही विरोध किया था, और आज भी ओबीसी को आगे लाने के लिए जब सरकार काम कर रही है तो आज भी वही विरोध कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि पहले से ही मतलब एससी एसटी को दे रखा है ना। आज तो मतलब नया बिल तो कोई नहीं है,
सिर्फ उसमें थोड़ा सा ऐड किया गया किसको, ओबीसी समाज को, इतना ही। अगर ओबीसी अपना हक ना मांगे, अगर ओबीसी अपना हक ना मांगे तो फिर ये लोग तो कभी देना ही नहीं चाहेंगे, ये लोग नहीं देना चाहते। और आज भी मैं ओबीसी समाज से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और मैं कहता हूँ शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने हक अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहो। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तुम्हें अपना हक अधिकार नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति तुम्हारे हक अधिकार को छीनना चाहता है उसकी जवान से खींच के निकालो अपने हक अधिकार को। और उस हक अधिकार को तुम्हारे बच्चे तुम अपने लिए नहीं ले सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए तो ले सकते हो ना। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा खड़े हो जाओगे तो शायद अब तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधर जाएगा। यही है मेरा न्यूज़ के माध्यम से, मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से यही कहना है कि SC ST OBC के साथ साथ OBC समाज भी खड़ा हो जाए इसके साथ। तो शायद 19 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखी है, 19 तारीख की डेट है, शायद सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करे और पूरा हक अधिकार के तहत पूरा UGC बिल जैसे लागू किया गया वैसे ही लागू हो जाए। वरना इसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत कटेगा और उसके हिसाब से लागू हो जाएगा। लागू तो होगा, लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। लागू तो वही बिल होना है, UGC ही होगा जो पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन जब OBC को इसमें जोड़ा गया तो सबसे बड़ी दिक्कत आई है सामने निकल के इन लोगों की, मतलब सवर्णों को। मतलब OBC से दिक्कत है बहुत ज्यादा, पूरी दिक्कत OBC से है क्योंकि OBC समाज तो अधिकतर सरकार, ये प्रेजेंट की सरकार है कि पार्टियों का झंडा लेके भागता रहता है और हिंदुत्ववादी मतलब नारे लगाता रहता है, लेकिन आज वो नारे नहीं लगाने चाहिए। आज मैं कहता हूँ कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया उस संघर्ष को हमेशा जारी रखना चाहिए। और तभी आप मानते हैं SC ST OBC समाज का, SC ST समाज का अगर आज नुकसान हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ भागीदारी OBC समाज की भी लगती है। हाँ, अगर OBC समाज सामने खड़ा होके निकल के सामने रोडों पे आता तो शायद SC ST का नुकसान नहीं होता। बिल्कुल। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने OBC का भी नुकसान कर रखा है सबसे ज़्यादा। OBC का नुकसान तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ SC ST का भी नुकसान है। तो और कुछ कहना चाहेंगे इस UGC बिल को लेकर आप? मैं यहाँ आया था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि चंद्रशेखर आ रहे हैं, चंद्रशेखर, और मैं उस कोई किसी पार्टी पे या किसी पे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है गलत टिप्पणी करने का। मेरा बस यही है कहना है कि जो UGC बिल है, जो सरकार न्यू 2026 बिल लेकर के आई है, वही बिल 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया जाए। इसमें कटपीट होती है तो शायद OBC समाज है वो शायद जाग उठे, उसे लगे कि हाँ मेरा अधिकार मारा जा रहा है, तो शायद वो आगे निकल के आए। और मैं तो कहता हूँ 19 मार्च का इंतजार क्यों करना है, अभी निकल के आओ और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल ही समानता की बात करता है, तो आपको क्या लगता है कि ये UGC जो नियम है सामाजिकता न्याय के खिलाफ नहीं होगा? सामाजिक न्याय के खिलाफ नहीं, ये आपको मैं आपको बता दूं, मनुवादी जो सोच के व्यक्ति हैं उन्होंने एक भ्रम फैला रखा है कि हमारे साथ झूठी FIR हो सकती है, झूठे केस लगाए जा सकते हैं, झूठी केस के साथ हमारा भविष्य खराब किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भ्रम है ये मैं इस भ्रम को नकारता हूँ। ऐसा कोई नहीं है। जो व्यक्ति OBC समाज का आज तक हिंदुत्व का झंडा लेके भागता रहा, आज उसी के साथ ये किया जा रहा है कि उसको अधिकार थोड़ा सा दिया गया, उसको भी खत्म कर दिया गया है, उसको भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये हिंदुत्व वाली सरकार ने, BJP गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो जाति के तौर पर, धर्म के तौर पर लोगों को लड़ाने का काम करती है और अपनी खुद सत्ता में रहने का काम करती है। हमेशा वो चाहती है कि मैं सत्ता में रहूं। पर वो तो बोलते हैं हम सभी को एक साथ एकजुट कर लेकर आना चाहते हैं सभी को। आपको लगता है कि सरकार, आप ही बताइए, आपको बताइए कि अगर 10% समाज ने थोड़ा सा भाई मतलब प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत अपना स्टे लगा दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको सोचना चाहिए कि OBC समाज को आज तक बराबरी का हक नहीं मिला है, तो लेकिन अब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो
SC/ST समाज के साथ तो हमने जातीय हिंसा होती हुई देखी है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वैसे भी फील्ड लेवल पर, धरातल लेवल पर भी होता है। तो OBC समाज के साथ भी ऐसा होता है? OBC समाज के साथ ऐसा होता है। यूपी में देख लीजिए, चाहे आप बिहार में देख लीजिए, OBC पहले दलितों के साथ यही जो होता था ना, आज OBC के साथ हो रहा है। OBC समाज के जो व्यक्ति है, आपने मेरठ केस देखा, एटा मैनपुरी का देखा, ये इसमें OBC के ही लोगों को ही मतलब टारगेट किया गया। इसमें SC/ST का कोई व्यक्ति नहीं था, OBC के ही लोग थे। अभी एक कश्यप भाई थे, उसको मेरठ में जिंदा जला दिया गया। एक उसमें था एटा में, उसको जला दिया गया जिंदा। वो भी OBC समाज के ही व्यक्ति थे दोनों, वो कोई उसके नहीं थे, ना SC के थे ना ST के थे। मैं मानता हूँ कि सरकार ने हमें तो मंडल कमीशन के द्वारा 27% आरक्षण दे रखा था 1990 के दशक में, जब BP सिंह की सरकार थी, जो उस समय मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ। उस टाइम वो भी पता है किसके तौर पर दे रखा, इकोनॉमिक तौर पर। ये नहीं है कि हमें संसद में सीटों का अधिकार मिलता हो, हमारे लिए सीट लागू नहीं होती है, वो SC/ST के लिए होती है। और हमें सिर्फ इकोनॉमिक तौर पर 27% मिला हुआ है। मैं चाहता हूं कि 27% इकोनॉमिक तौर पर नहीं, सीटों के आधार पर भी होना चाहिए। जब महिला आरक्षण लागू किया गया था, उसमें भी OBC समाज की महिलाओं को नहीं लिया गया, उसमें भी OBC समाज की महिलाओं को बाहर कर दिया गया। तो जब बेनिफिट की बात आती है तो OBC समाज अपने आप को जनरल मान बैठता है, लेकिन जब नुकसान की और अपने कोई नुकसान की बात आती है तो SC/ST के साथ जो बहुजन समाज बन बैठता है OBC समाज, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे ये कहूँगा कि OBC समाज अपने आप को ये समझता है कि मैं सवर्ण के बराबर बैठ सकता हूँ, तो वो इसलिए उनका गलत फहम है। वो जो सवर्ण समाज है वो कभी भी SC और ST और OBC को कभी भी एक चेयर के समान नहीं बैठने देगा। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति आके मेरी बराबरी पर बैठे। OBC समाज को कभी नहीं बिठाएगा, ना बिठाएगा, ना बिठाया है, ना आगे भी नहीं बिठाएगा, ना अभी भी नहीं बिठा रहा है। तो SC/ST OBC समाज की कोई लड़ाई होती है तो ST/ST समाज पूरी ताकत देता है OBC समाज को, लेकिन जब हम देखते हैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब SC/ST समाज की बात आती है तो OBC हमें दिखाई नहीं देता। मैं OBC समाज से हूँ, मैं मल्ला कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और मैं यहाँ पर आया हूँ, जंतर मंतर पर पहुँचा हूँ, तो मैं अपनी OBC समुदाय से सभी से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप भी लोग इस UGC बिल के समर्थन में आके खड़े हो जाएं। आप जब तक खड़े नहीं होंगे तो शायद SC/ST थोड़ा कमज़ोर भी पड़ सकता है। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो शायद थोड़ा मजबूती मिलेगी और आपको पूरा हक अधिकार भी मिल सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बैठ लीजिए। इधर आइए, थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है। बता दूंगा। तो साथियों, आप हमें देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव, और पूरा बहुजन समाज आज यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। आज OBC समाज भी ये मान चुका है कि हमारी समस्याएं भी SC/ST समाज ऐसी ही है, और आज OBC समाज भी, मुस्लिम समाज भी, साथियों बड़ी बात, मुस्लिम समाज भी यहाँ पर इस आंदोलन को ताकत देने के लिए भारी संख्या में पहुँचा है। पूरा मुस्लिम समाज आप सभी को हम जंतर मंतर से दिखाएंगे। अभी हमारे बीच कुछ साथी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले आपको जय भीम, नमस्कार। मैं सुनील चौरसिया हूँ। मैं बैकवर्ड समाज से आता हूँ, जो अति पिछड़ी जाति भारत में कही जाती है। इस UGC के समर्थन में भाई के एक आवाज़ पर मैं जामिया विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति में रहा हूँ, और यहाँ पर आंदोलन को मजबूत करने और बहुजन राजनीति में भाई को योगदान देने के लिए आया हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे UGC को लेकर, जो सरकार ने अभी कुछ ही समय में नए नियम लेकर आई और तुरंत सुप्रीम कोर्ट से उनके ऊपर रोक भी लगवा दी गई? ये BJP और RSS की एक सोची समझी चाल है। इसका मेन कारण ये है कि वो समाज में बराबरी देना नहीं चाहते। समाज में ऊंच नीच के वो पुजारी हैं, वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले, मनुस्मृति को मानने वाले लोग कभी नहीं चाहते
कि भारत में समता समानता आए, सबको अधिकार मिले। तो बहुजन समाज जैसे संघर्षों के सहारे अपने अधिकार पाया है, इस यूजीसी बिल के भाई के आह्वान पे भी संघर्षों के सहारे ही हम इसको पाएंगे, क्योंकि बीजेपी इतनी आसानी से देने वाली नहीं है। तो आज यूजीसी पर जब बात आई है, ओबीसी के हक अधिकार पर बात आई है, तभी आपको आजाद समाज पार्टी का जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद वो दिखा है, या फिर पहले से आप उनके कार्यों से प्रभावित हैं? अगर मेरी बात करेंगी तो मैं पिछले 3 साल से भाई से जुड़ा हूँ। उसका मेन कारण ये है कि भाई SC/ST बैकवर्ड की राजनीति को हमेशा प्रश्रय देते हैं, क्योंकि ये समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। अन्य पार्टियों में उसको सही से जगह नहीं मिल पाती है, जिसके कारण भाई ने अपने पार्टी के बैनर तले लोगों से कहा है SC/ST बैकवर्ड और माइनॉरिटी के समाज हमारे साथ जुड़े और एक नया आंदोलन आए भारत में, जो सवर्ण से इतर आंदोलन बने, जिसमें सवर्ण कोई हस्तक्षेप न कर पाए। उस राजनीति को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। इसीलिए भाई के साथ जोर शोर से छात्र राजनीति के साथ JNU, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी छात्र आज भाई को अपना हीरो और आइकन मानते हैं। हमारे व्यूअर्स हैं, मेरा क्वेश्चन है कि हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओबीसी समाज, अब ये तो आप लोग आओगे जब पता लग पाएगा, लेकिन जब उनके शोषण होता है उनका, तो वो अपने आप को शोषित साबित करते हैं और बहुजन साबित करते हैं। यही तो विडंबना है बैकवर्ड समाज की कि वो उनका साथ उन्होंने अपने हित के लिए उनको अपने साथ लिया था। उस समय क्या हुआ कि वो अपने आप को शूद्र भी सवर्ण समझने लगे, जबकि बैकवर्ड शूद्र है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आज बीजेपी और RSS के लोग देखिए किस तरह से मनुवादी जो हैं यादव का चुटिया काट ले रहे हैं और उनको पेशाब पिलवाई जा रही है, तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं, जो कि यादव समाज अपने आप को बैकवर्ड में सामंती मानता है। सामंतशाही व्यवस्था को लागू करना वो भी चाहता है बैकवर्ड के ऊपर। तो अति पिछड़ी जातियाँ अब अवेयर हो चुकी हैं, वो कतई भी नहीं चाहती कि उनका शोषण अब उच्च वर्ग के लोग करें। तो भाई को वो अपने पूर्ण रूप से स्वीकार कर रही हैं और हम लोग भी पूरी तरीके से बैकवर्ड को मनाने में सक्षम हो रहे हैं कि बैकवर्ड अब भाई की तरफ आए, अन्य पार्टियों किसी ट्रैप में ना फंसे। तो आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आज ये हमारे जीवन मरण का सवाल है, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से हूँ और एक छात्र हूँ। अच्छा जी। यूजीसी रेगुलेशंस जो हैं वो इक्विटी के लिए हैं, इक्वालिटी के लिए हैं और इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए हैं सोसाइटी में। यूनिवर्सिटी ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से युवा अपनी आवाज़ उठा पाता है। अगर वो अपनी आवाज़ और अपने अधिकारों को यूनिवर्सिटी के लेवल पे वहाँ पर भेदभाव कितना होता है उससे ही अगर वंचित रहा तो फिर वो समाज में कैसे अपनी आवाज़ उठाएगा। तो पहला हक और पहली लड़ाई हमारी यूनिवर्सिटी में ही है कि हमको वहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो। उसके लिए ये 2012 के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो गाइडलाइंस बनाई गई निर्देश पे, उसको बीजेपी ने जिस तरह से षड्यंत्र के तहत इसको अभी लंबित किया है, इसकी मांग करते हैं कि ये संविधान में 9वीं अनुसूची में डाला जाए और इसका एक्ट बने, ताकि ये हमेशा के लिए रोहित एक्ट जो हम छात्रों की मांग है कि बिरसा फुले अम्बेडकर की विचारधारा के लोग और यूनिवर्सिटी राजनीति और अपने अधिकारों के लिए लड़ने आगे आए। तो यूजीसी कानून तो पहले से मौजूद था, और क्या कारण हुआ कि उसमें बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी और उसमें ओबीसी समाज को जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि ओबीसी समाज के साथ भेदभाव नहीं होता। ओबीसी समाज जितना हमारे SC/ST और माइनॉरिटी के भाइयों के साथ भेदभाव होता है उतना ही बैकवर्ड के साथ होता है। बस वो बैकवर्ड अपने आप को हमारे साथ या SC/ST और सबके साथ ना जोड़ के उनके साथ जोड़ता है, पर वहाँ पर उसे मिलता कुछ नहीं है। वो वहाँ पर ठगा हुआ जाता है, अपने वोट का दोहन करता है, अपने वोट की पावर को महसूस नहीं कर पाता, जो अब इस यूजीसी आंदोलन से उनको समझ में आया और ढाक के 3 पात हो चुके हैं कि देखिए किस तरह से बीजेपी के जितने बैकवर्ड के नेता हैं, SC/ST के नेता हैं, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है और पीठ पीछे सभी कह रहे हैं ऑफिस में बैठ के कि नहीं ये हमारे समाज के हित की बात है। चिराग पासवान को ही ले लीजिए, उनका इंटरव्यू देखिए, तो कहते हैं छुपे छुपे रूप में कि हाँ समाज के साथ अत्याचार हुआ है और ऐतिहासिक शोषण हुआ है, किंतु उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? वो सरकार का पार्ट है और वो चाहें तो अच्छा प्रेशर बना सकते हैं। तो बहुजन समाज को ये चाहिए कि जो नेता हमसे वोट लिए हैं किसी भी पार्टी में हैं, अगर उन्होंने संविधान के तहत
पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजा है, तो उनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारी लड़ाई वो लड़ें, नहीं तो हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर भाई तो सबसे ज़्यादा अग्रणी इस भूमिका में हैं कि वो अकेले ही लड़ने के लिए सक्षम है, कोई ना मदद करे हमारी। तो कुछ राज्यों में सीएम जो हैं वो ओबीसी समाज से रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, या हम एमपी की बात करते हैं मध्य प्रदेश में यादव जी हैं, तमाम ओबीसी जो हैं, और इस एक्ट में भी ओबीसी को शामिल किया गया है। तो ये तमाम सांसद, तमाम नेता और तमाम मुख्यमंत्री इस बात को लेकर खुले मंच से क्यों नहीं आह्वान कर रहे हैं कि इसको लागू करें? केवल मात्र एक सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ही क्यों इस एक्ट को लागू करवाना चाहते हैं? इसका मैं अपने जो बैकवर्ड और समाज के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री पद के तक पहुँचे हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, उनको मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। क्योंकि देखिए कितनी घृणित मानसिकता के लोग हैं ये मनुवादी, कि मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी उनको तेलिया तेलिया कहा जा रहा है और विभिन्न तरह की गालियां दी जा रही हैं और उनको कब्र में गाड़ने की बात कही जा रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री मोहन भागवत हैं, जो मोहन यादव हैं, जो उनको कह रहे हैं कि ये भैंस चराने जाएगा, जैसे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को कहते थे कि ये नाई है और बाल कौन बनाएगा। तो ये किसी भी तरह से बैकवर्ड समाज को अपने बराबरी में नहीं देखना चाहते। तो बैकवर्ड समाज को अब जाग जाना चाहिए कि वो SC ST बैकवर्ड और माइनॉरिटी के साथ आके भारत में एक नई आज राजनीति का उभार लाएं, और बीजेपी के अंदर जो नेता हैं उनको भी अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे देना चाहिए अगर उनके अंदर जरा सा भी समाज के प्रति स्वाभिमान है। नहीं तो वो किस मुंह से आएंगे युवाओं से वोट मांगने, महिलाओं से वोट मांगने और दिव्यांग भाइयों से वोट मांगने, जो हमारे समाज के लोग ही आज अपने वो वहाँ पर फांसी लगा लेते हैं और उनका शोषण होता है यूनिवर्सिटियों में, उनके हक अधिकार से उनको वंचित रखा जा रहा है। तो कब तक ये हम लोग झेलते रहेंगे? आज का दिन अब युवा जाग गया है, बहुजन राजनीति भी जाग चुकी है। अब का युवा जरूरी नहीं है कि पिताजी किसी को वोट देते आए हैं तो बेटा भी देगा। अब वो अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम है और वो अब निडर है, किसी भी समाज के प्रभुत्ववादी लोगों से डरने वाला नहीं है, सामंती लोगों से डरने वाला नहीं है। मुखर होकर गांव तक, गलियों तक और चौराहे तक आज बोलने लगा है। तो इसके लिए हम अपने बहुजन समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी क्यों जरूरी है सर? यूजीसी जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमारे साथ अत्याचार ना होता तो यूजीसी ना आया होता। अगर रोहित वेमुला का हत्या ना हुई होती, ये संस्थानिक हत्या थी। अगर पायल तड़वी मैम की हत्या ना हुई होती, जो कि अच्छे यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, दिल्ली एम्स के छात्र जब फांसी लगा रहे हैं, तो सोचिए कि हमारे षड्यंत्र के तहत अच्छे माइंडसेट के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को ये लोग मारने का काम कर रहे हैं ताकि ये समाज के लोग उठ ना पाएं और सिर्फ राशन पे जिंदा रहें ताकि ये लोग शासन में बरकरार रहें। ये हमको राशन पे जिंदा रखना चाहते हैं ताकि ये शासन में बने रहें। यहीं पर मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ी लंबी है ये गुलामी की जड़ें, बड़ी दूर तक फैली हैं। जिनके आज हमें गले पकड़ने थे, आज हम उन्हीं के पाँव पकड़े हैं। बैकवर्ड समाज के लोगों, आप जागिए। पाँव पकड़ने से अच्छा है कि आप उनके गले पकड़ने के आगे चलिए, तभी हमारा समाज और हम लोग एक हो जाएंगे और इनसे जो हमारी सत्ता है उससे छीनेंगे, तभी सारे हक अधिकार हम लोग पाएंगे इनसे। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद भैया। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पकड़ना उस इंसान के साथ, हाँ जी, हम भी आगे थोड़ी जगह देना जी, नरेंद्र मोदी का दोस्त मित्र, थोड़ी सी जगह देना जी। ये विश्वगुरु हमारा देश। एयरपोर्ट पे ड्रग्स मिलता है, पता नहीं कितने हजारों किलो का, अडानी के एयरपोर्ट पे। ये विश्वगुरु हमारा कुछ नहीं, ये सिर्फ देश के अंदर शोषण हो रहा है। शोषण कौन करा रहा है? ये सारी ऐसी की तैसी हमारे बहुजन समाज की हो रही, हमारी हो रही है। बहन जी का नाम आया ना, ये करता धरता हमारा स्वयं का है। हम तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमारी किश्ती की जो बढ़िया तरीके डबोई है सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने डुबोई है। अगर वो स्टैंड पे होती, अगर मान्यवर साहब कांसीराम जी की विचारधारा स्टैंड के ऊपर होती, तो ये बहुजन समाज आज इतना परेशान नहीं होता, इतना दुखी नहीं होता। आज हमारे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ
इस इतना बड़ा जो सारा का सारा गेम खेला जा रहा है, ये हमारी अपनों की वजह से है। मान्यवर साहब कांसी राम जी ने तो सपना देखा था कि मैं देऊंगा इसको, ये पता नहीं कहाँ पहुंचाएगी। बेशरमों के पास ना विधायक है, ना सांसद है, ना लोकतंत्र, क्या है उनके पास? और फिर भी कहते चुनाव अकेले लड़ेंगे भाई, हम फट्टे चक देंगे अकेले। क्यों चक दो हम फट्टे? गली में पूछा कोई भी है तो ऐसे नहीं चलता। इसलिए वोट अब शिफ्ट हो रहा है, मतलब सारा आ गया चंद्रशेखर का नहीं आ गया सारा बहुजन समाज सारा चंद्रशेखर चित्सड़ है ना, जो अंध भगत है वो भी। आप ये मीडिया नहीं है, ये साथी आप जैसे लोग ये अच्छी खबरें उनको सुनाते हैं, उनका समझ में आ जाए सब रहे। और सारे के सारे 27 के अंदर इतिहास रच देंगे आपका चैनल कौन सा है? बुद्धा इंस्पायर। सब्सक्राइबर करना भाई के चैनल को, सभी सारे वीडियो बना रहे हो। सोशल मीडिया के ऊपर ईर्ष्या मत किया करो चैनलों की, बहुजन मीडिया को ज्यादा से ज्यादा फैलाया करा करो, चैनलों को आपस में शेयर किया करा करो। जिसके 10-10 लाख 5-5 लाख सब्सक्राइबर है वो शेयर मारा करा करो आपस के अंदर। ना मेरे लिए सब्सक्राइबर में चल जाएंगे ना, सारे तुम्हारे ही हैं आपस में, कोई किधर नहीं जाएगा। इंस्टाग्राम वीडियो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेन मीडिया तो दिखाता नहीं अपनी खबर। मेन मीडिया का दिखाओगा या आप वाली तो मीडिया है। मैं सलाम करूंगा अपने दोनों हाथों से। रविदास सभा, रविदास जी महाराज जी के मेहनत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं इस मीडिया को। ये मीडिया जन जन तक आवाज पहुंचा रही है चंद्रशेखर आजाद की। और 27 के अंदर साथियों बड़ी क्रांति होगी, जबरदस्त क्रांति होगी। 27 के अंदर मुख्यमंत्री होगा और देश का प्रधानमंत्री तो चंद्रशेखर ही है, चंद्रशेखर बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन ये यूजीसी का जो प्रदर्शन है कितना लंबा चलेगा? ये लंबा करता लगा, ये आज 100% तो आज ही मान जाएंगे, किमी करेंगे। लेकिन 1-2 आंदोलन और होंगे, फिर जो नहीं करेंगे तो आंदोलन के जबरदस्त चलेगा। बिल्कुल यूजीसी कानून है ना, पक्का लागू होगा, पूरा लागू होगा। अब भैया गोल्डन दास जी आए हुए हैं, थोड़ा सा सभी के सभी। तो साथियों, जैसा कि जंतर मंतर से आप सभी लाइव देख रहे हैं, और अभी जो है बिहार से साथियों जो समाज की बुलंद आवाज है, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो अपने दल के साथ साथी यहाँ पे लगातार से पहुँच रहे हैं, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं हो चुका है, ये काम करने के लिए हम सब लोग अपनी टीम के साथ हैं। टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भाई हेलो, अरे अहमद भाई इधर आओ। बिहार से गोल्डन दास आया है। एक मिनट चंद्रशेखर आजाद की तरह से पहले आगे से ले लीजिएगा, आगे से ले लीजिएगा, आगे से भैया आगे से भैया जो स्टैंड आराम से
के आ गया वहाँ देरा नहीं नो कुकर देंगे चलो चंद्रशेखर सभी साथी वीडियो को शेयर करें एक बार। इल्ला है टाइट ये कौन को संभला दो के टूट जाता है एकदम भीड़ आई इस तरफ मैंने एक काम करो, ये स्टैंड तो शाम के दर दो। हाँ, शाम रात से बना लेंगे स्टैंड जरूरत पड़ी तो ले लेंगे, हाथ में निकाल लो इसमें। निकल